हेलो स्टूडेंट्स, आज हम थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर 5 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 5 में स्टूडेंट्स हम एग्जैक्ट व इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल्स के बारे में पढ़ेंगे। एग्जैक्ट एवं इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल्स जो होते हैं वो अवस्था फलन से रिलेट करते हैं, यानी अवस्था फलन से संबंधित होते हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल हमेशा अवस्था फलन होते हैं तथा इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल हमेशा पथ फलन होते हैं। माना कि हमारा एक उष्मागतिक तंत्र है जिसकी उष्मागतिक प्रॉपर्टी अर्थात जिसका उष्मागतिक गुण जो है, फॉर एग्जांपल उसको हम क्या मानते हैं, डेल्टा Z मानते हैं, ठीक है। और यह उष्मागतिक गुण कुछ भी हो सकता है। माना यह इंटरनल एनर्जी अथवा एंथैल्पी अथवा एंट्रोपी अथवा फ्री एनर्जी में से कोई एक है। यह गुण माना स्मॉल x, स्मॉल y व स्मॉल z एटसेट्रा अर्थात स्मॉल x, स्मॉल y और स्मॉल z के एक मानी चर पर निर्भर करता है, अर्थात इनका यह फंक्शन है। इसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करते हैं, गणितीय रूप से इसको इस प्रकार से व्याख्या करते हैं कि जो तंत्र का उष्मागतिक गुण Z है, कैपिटल Z उष्मागतिक गुण, वह फंक्शन है, फलन है किसका, सिंगल वैल्यूड वेरिएबल्स एक मानी फलन चरों कौन से x, y और स्मॉल z का फलन है। यानी z का मान इन पर निर्भर कर रहा है, x पर, y पर और स्मॉल z पर, ठीक है। और ये जो वेरिएबल्स हैं ये तंत्र की अवस्था को निर्धारित करते हैं, ठीक है। इसलिए इन चरों के मान में अगर परिवर्तन होता है तो उष्मागतिक गुण में भी परिवर्तन होता है। अतः इसको हम इस प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं कि मान लीजिए तंत्र हमारा इनिशियल स्टेट में है। इनिशियल स्टेट में है तो उसके उष्मागतिक गुण मान लिया हमने कितने हैं, प्रारंभिक अवस्था में तंत्र के उष्मागतिक गुण हैं Za, ठीक है। अब तंत्र हमारा स्टार्ट होकर अंतिम अवस्था तक पहुंच गया है और अंतिम अवस्था में मान लीजिए तंत्र के उष्मागतिक गुण कितने हो गए हैं, Zb। अंतिम अवस्था में तंत्र के उष्मागतिक गुण Zb हो गए हैं। अब चूंकि हमें पता है कि उष्मागतिक गुण किसके फलन है, यह किसके फलन है, यह किस पर निर्भर कर रहा है, यह जो वेरिएबल्स हैं, चर हैं x, y और स्मॉल z, इन पर निर्भर कर रहा है। अतः हम यह मानेंगे कि मान लीजिए प्रारंभिक अवस्था में जो उष्मागतिक गुण Za हैं वो किस किस पर निर्भर कर रहे थे, वेरिएबल xa यानी चर xa के मान पर, फिर चर ya के मान पर और चर स्मॉल za के मान पर, ठीक है। अब अंतिम अवस्था पर उष्मागतिक गुण किस पर निर्भर कर रहे हैं, xb यानी चर xb के मान पर, चर yb के मान पर तथा चर स्मॉल zb के मान पर। अर्थात इन दोनों के मानों का जो डिफरेंस होगा, अंतर होता है, वह अंतर उष्मागतिक गुण में परिवर्तन को बताता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ Za और Zb क्या है, वो Z की यानी उष्मागतिक गुण की अंतिम अवस्था तथा प्रारंभिक अवस्था पर के मान को बताता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि यह तो लार्ज चेंज था, बड़ा परिवर्तन था। मान लीजिए इस उष्मागतिक गुण में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन हो, अर्थात dz इनफाइनाइट साइमली स्मॉल चेंज हो, अनंत सूक्ष्म परिवर्तन जिसको हम क्या कहते हैं, dz कहते हैं। तो इस उष्मागतिक गुण में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन dz के लिए हम क्या समीकरण लिखेंगे, हम लिखेंगे कि dz इज इक्वल टू, इसमें हम क्या करते हैं कि जितने भी वेरिएबल्स हैं, यहाँ कितने वेरिएबल्स हैं, यहाँ 3 वेरिएबल्स हैं, स्मॉल x, स्मॉल y और स्मॉल z। तो हम सबसे सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, प्रथम पद में हम किन्हीं दो वेरिएबल्स को कांस्टेंट कर देंगे और उष्मागतिक गुण को किसके साथ परिवर्तन करेंगे, किसी एक वेरिएबल के साथ परिवर्तित करेंगे। तो मान लीजिए हमने x गुण में परिवर्तन किया और y और z गुणों को, y और z वेरिएबल्स को कांस्टेंट कर दिया। x चर को
परिवर्तित किया, वाई जेड को कांस्टेंट रख दिया। ठीक है, तो एक्स में परिवर्तन के साथ ऊष्मागतिक गुण में भी परिवर्तन होगा। ठीक है, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स, डेल किसको प्रदर्शित कर रहा है, परिवर्तन को बता रहा है, और डेल जेड ऊष्मागतिक गुण जेड में परिवर्तन को बता रहा है, और डेल एक्स किसको बता रहा है, चर एक्स के मान में परिवर्तन को बता रहा है। ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार से पढ़ेंगे कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स कीपिंग कांस्टेंट वाई जेड, y और स्मॉल z को हम कांस्टेंट रखेंगे और x के मान में, x के चर में, x चर में परिवर्तन करेंगे, और x चर के मान में परिवर्तन करने से ऊष्मागतिक गुण z के मान में परिवर्तन होगा। तो यह हो गया डेल z अपॉन डेल एक्स कीपिंग कांस्टेंट वाई जेड इंटू डी एक्स, एक्स के मान में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन। एक पद ये हो गया। दूसरे पद में क्या करेंगे कि किसी दूसरे चर को हम चेंज करेंगे, उसके मान में परिवर्तन करेंगे और बचे हुए दोनों वेरिएबल्स को हम कांस्टेंट कर देंगे। अर्थात हम क्या करेंगे, अब y के मान में परिवर्तन करेंगे, डेल y यानी y के मान में परिवर्तन के साथ z के मान में परिवर्तन की दर, डेल z अपॉन डेल y कीपिंग कांस्टेंट एक्स जेड के मान को स्थिर रखते हुए इंटू डी वाई। ये दूसरा पद हो गया। तीसरे पद में तीसरे पद में क्या करेंगे, प्लस स्मॉल z के मान में परिवर्तन के साथ ऊष्मागतिक गुणों के मानों में परिवर्तन और कीपिंग कांस्टेंट एक्स वाई को कांस्टेंट रखते हुए, ठीक है, डी जेड के मान में परिवर्तन। इसमें तो इसके कहने का मतलब यही है कि कोई भी ऊष्मागतिक गुण है वो जितने भी वेरिएबल्स, उसका मान अगर जितने भी वेरिएबल्स चरों पर निर्भर कर रहा है तो एक एक करके बारी बारी से किसी एक वेरिएबल के साथ हम ऊष्मागतिक गुण में परिवर्तन करते हैं और दूसरे बचे हुए वेरिएबल को हम कांस्टेंट कर देते हैं और इस प्रकार से हमें एक पूरी इक्वेशन प्राप्त हो जाती है जो कि किसको बताती है, z के मान में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन को बताती है। ठीक है, तो यहाँ पद, ये जो पद है डेल z अपॉन डेल एक्स कीपिंग कांस्टेंट वाई जेड, ये किसको बता रही है, ये बता रही है रेट ऑफ चेंज ऑफ z विद x, यानी x के मान में परिवर्तन के साथ z के मान में परिवर्तन की दर को बता रही है और कीपिंग कांस्टेंट वेरिएबल yz और yz को स्थिर रखते हुए। ठीक है, और यह समीकरण क्या कहलाएगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी, किसकी, z की, ऊष्मागतिक गुण z की एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है और z जो है उसको क्या कहते हैं, dz, उसको हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल कहते हैं। एग्जैक्ट का मतलब यथार्थत। अब मान लीजिए यहाँ तो हमारे पास 3 वेरिएबल्स थे x, y, z। अब मान लीजिए हमारे पास 2 ही वेरिएबल हैं x और y, तो इसके लिए हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे y को कांस्टेंट मान लेंगे और x के साथ z में परिवर्तन की दर लिखेंगे। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, z के मान में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन हेतु dz इज इक्वल टू डेल z अपॉन डेल एक्स कीपिंग कांस्टेंट y को स्थिर रखते हुए x के मान के साथ z के मान में परिवर्तन की दर इंटू dx, x के मान में परिवर्तन, प्लस अब हम y के मान में परिवर्तन करेंगे और x को स्थिर कर देंगे, तो x को स्थिर रखते हुए y के मान में परिवर्तन के साथ z के मान में परिवर्तन की दर इंटू डी वाई। तो यह होगी इसकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स होते हैं इनके साइक्लिक इंटीग्रल अर्थात इनके चक्रीय समाकलन का मान हमेशा 0 होता है। चक्रीय समाकलन क्या होता है, चक्रीय पथ हमें पता है, चक्रीय प्रोसेस, चक्रीय प्रक्रम, ऐसे प्रक्रम जिसमें तंत्र अपनी प्रारंभिक अवस्था से स्टार्ट होकर विभिन्न प्रोसेसेस से गुजरकर वापस अपने इनिशियल अवस्था यानी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, तो वह प्रोसेस क्या कहलाता है, साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस में चूंकि वह वापस अपने इनिशियल स्टेट में आ गया है तो कुल ऊष्मागतिक गुणों में परिवर्तन भी कितना होगा, 0 होगा, dz का मान कितना होगा, 0 होगा। इसलिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स के लिए साइक्लिक इंटीग्रल का मान हमेशा कितना होगा, 0 के बराबर होगा, क्योंकि एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स कैसे होते हैं, स्टेट फंक्शंस होते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम इसको अब समझते हैं एक एग्जांपल के लेकर।
एग्जाम्पल में क्या किया हमने, एक सिस्टम लिया, गैसीय तंत्र लिया जिसका निश्चित कॉम्पोजिशन है। ठीक है, मान लीजिए इस गैसीय तंत्र की एक उष्मागतिक प्रॉपर्टी हमने इंटरनल एनर्जी ले ली है जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं। ये इंटरनल एनर्जी किस किस का फलन है, किस किस पर निर्भर कर रही है, ताप, दाब तथा आयतन पर निर्भर कर रही है। यह इंटरनल एनर्जी तंत्र के ताप, दाब व आयतन पर निर्भर कर रही है। तो हमने ये माना कि सर्वप्रथम माना 3 में से किसी 2 चर का फलन है तंत्र की आंतरिक ऊर्जा। माना तंत्र की इंटरनल एनर्जी प्रेशर और टेम्परेचर का फलन है। फलन यानी निर्भर कर रही है। तंत्र की आंतरिक ऊर्जा तंत्र के दाब और ताप पर निर्भर कर रही है। दाब और ताप पर निर्भर कर रही है, तो इसके लिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम, कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर इनफाइनाइट साइमल चेंज इन इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन हेतु ताप को, किसी एक वेरिएबल ताप को फिक्स कर देंगे और दाब के साथ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की दर को नापेंगे। ठीक है, तो कीपिंग कांस्टेंट टेम्परेचर द चेंज इन प्रेशर विद चेंज इन इंटरनल एनर्जी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, है ना, इनटू डीपी, प्रेशर में परिवर्तन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को वेरी करेंगे, टेम्परेचर को चेंज करेंगे और प्रेशर को कांस्टेंट कर देंगे। तो ताप के साथ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की दर स्थिर दाब पर ताप के साथ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की दर इनटू dt, चेंज इन टेम्परेचर। तो इसमें यही फंडामेंटल है इसका कि हम किसी एक वेरिएबल को फिक्स कर देते हैं या बचे हुए वेरिएबल्स को फिक्स कर देते हैं और एक वेरिएबल को हम चेंज करते हैं। ठीक है, मान लीजिए तंत्र की आंतरिक ऊर्जा किस किस का फलन है, दाब और आयतन का फलन है, यानी एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ पी एंड वी। तो इसकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, DE फॉर इनफाइनाइट साइमल चेंज इन इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन हेतु DE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब हम पहले वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देंगे और प्रेशर के साथ परिवर्तन यानी दाब में परिवर्तन करेंगे। तो दाब में परिवर्तन के साथ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की दर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्थिर आयतन पर दाब में परिवर्तन के साथ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की दर इनटू चेंज इन प्रेशर, प्लस अब हम करेंगे दाब को फिक्स करेंगे और आयतन में परिवर्तन करेंगे, स्थिर दाब पर आयतन के साथ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की दर इनटू dV। इस प्रकार से यह इसकी इक्वेशन लिखी गई। अगर मान लीजिए तंत्र की आंतरिक ऊर्जा आयतन और ताप का फलन है तो उसके लिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, यह लिखी जाएगी कि फॉर इनफाइनाइट साइमल चेंज इन इंटरनल एनर्जी DE क्या हो जाएगी, हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देंगे और आयतन के साथ आयतन को परिवर्तित करेंगे। आयतन को परिवर्तित करेंगे तो आयतन में परिवर्तन से आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा। तो आयतन स्थिर ताप पर आयतन में परिवर्तन के साथ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की दर इनटू dV, प्लस अब हम क्या करेंगे, आयतन को स्थिर कर देंगे और ताप के साथ परिवर्तित करेंगे। तो ताप में परिवर्तन के कारण आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा। तो ताप में परिवर्तन के साथ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की दर स्थिर आयतन पर इनटू dt। तो हम इसको इस प्रकार से एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस हम इनकी लिखते हैं। नेक्स्ट आते हैं, तो हमारे इस प्रकार से दिखेंगे। इक्वेशन नंबर 6 है ये। तो इक्वेशन नंबर 6 में हमने देखा कि जब आंतरिक ऊर्जा क्या है, आयतन और ताप का फलन है, और आंतरिक ऊर्जा में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन को हमने 2 स्टेप में लिखा। क्या किया, पहले आयतन ताप को स्थिर रख दिया और आयतन को बढ़ाकर V + dV कर दिया। इसी तरह से उसका पद में परिवर्तन देख लिया। फिर हमने आयतन को स्थिर रखकर तापक्रम को T + dt, तापक्रम को बढ़ाकर dt चेंज कर दिया। ठीक है, तो इससे आंतरिक ऊर्जा में कुल परिवर्तन कितना हो गया, E + dE। तो कुल परिवर्तन को हमने 2 स्टेप में लिखा। फर्स्ट स्टेप में हमने लिखा कि ताप स्थिर है तो आयतन को हमने बढ़ा दिया, dV V + dV कर दिया, जिससे स्थिर ताप पर आयतन के साथ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की दर यह हो गई, और चेंज इन वॉल्यूम जो है हमारा वो क्या हो गया, उसको हमने उससे गुणा कर दिया। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, टेम्परेचर के साथ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन किया, यानी ताप को बढ़ाया, ताप को dt तक बढ़ा दिया। तो T + dt हो गया टेम्परेचर।
टेम्परेचर बढ़ाने पर आंतरिक ऊर्जा ताप पर निर्भर कर रही है, तो आंतरिक ऊर्जा भी बढ़ गई, E+dE हो गई। और आयतन स्थिर कर दिया, है ना, स्थिर आयतन पर ताप में परिवर्तन के साथ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को नोट कर लिया, और dt से ताप में परिवर्तन से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस प्रकार से कुल चेंज को हमने इस प्रकार दोनों पदों के योग के बराबर लिख दिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल, अयथातथ अवकलज। इससे पहले जो हमने पढ़े थे वो यथातथ यानी एग्जैक्ट डिफरेंशियल थे, और एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मान अवस्था फलन पर निर्भर कर रहा था क्योंकि स्टेट फंक्शन थे। परंतु इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल जो होते हैं इनका मान स्टेट फंक्शन नहीं होता है, ये स्टेट फंक्शन नहीं होते हैं। ये कैसे होते हैं? पथ फलन होते हैं, यानी इनका मान पथ पर निर्भर करता है ना। और दूसरी बात यह है कि इनका जो साइक्लिक इंटीग्रल होता है उसका मान 0 नहीं होता है, क्योंकि पथ पर निर्भर कर रहा है। प्रारंभिक अवस्था से शुरू होकर वापस प्रारंभिक अवस्था पर नहीं आ पाते हैं, पथ पर निर्भर कर रहे हैं, और पथ परिवर्तित होते ही इनके मान परिवर्तित हो जाएंगे, इसलिए इनका चक्रीय समाकलन भी 0 नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, कार्य तथा ऊष्मा, ये दोनों क्या हैं? यह इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है, अर्थात ये पथ फलन है, पथ पर निर्भर करते हैं, अवस्था फलन नहीं है। इनका मान तंत्र की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए इन दोनों के चक्रीय समाकलन का मान यानी कार्य में परिवर्तन का चक्रीय समाकलन, चेंज इन वर्क ऑफ साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ चेंज इन वर्क इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं होता है। इसी प्रकार से ऊष्मा में परिवर्तन भी जो है उसका चक्रीय समाकलन हमेशा 0 के बराबर नहीं होता है। हम आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।